केरल व तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में निवार के बाद अब बुरेवी साइक्लोन का मंडरा रहा है खतरा। एनडीआरएफ की टीमें जोरों शोरों से कार्यरत हैं। इस साइक्लोन को बुरेवी नाम मालदीव्स ने दिया है। 1 नवंबर को हुई कृषि मंत्री तथा किसानों की बातचीत को लेकर कोई फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची सरकार, इसीलिए 3 नवंबर को फिर से इन प्रतिनिधियों तथा कृषि मंत्री के बीच में होगी वार्ता। किसान बिल वापसी के अलावा किसी और नेगोशिएशन के लिए नहीं है तैयार। किसानों ने पीसफुल प्रोटेस्ट का किया है ऐलान। कोविड वैक्सीनेशन आने के बाद कोरोना चेन को तोड़ना होगी सरकार की मुख्य प्राथमिकता। साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन यूनिवर्सलाइजेशन की जरूरत को लेकर सरकार ने जताई आशंका। वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी। इस श्रेणी में वृद्ध, हेल्थ वर्कर्स, क्रिटिकल हेल्थ डिजीज वाले लोगों को किया जाएगा मुख्य रूप से शामिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना के साथ साथ ठंड के बढ़ते प्रकोप के बावजूद डीडीसी इलेक्शंस में 48.6% रहा वोटर टर्नआउट। बांदीपोरा में 69.6%, वहीं पुंछ में मतदाता टर्नआउट 75.07% रहा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत करवाए जा रहे हैं ये चुनाव। यूनियन गवर्नमेंट ने नवंबर का जीएसटी डाटा किया रिलीज, जिसमें 2019 के कलेक्शन के बदले इस बार 1.4% की बढ़त दर्ज की गई। अक्टूबर के बाद अब नवंबर में एक बार फिर जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। चीन व पाकिस्तान के संबंध पहले से ही घनिष्ठ हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच सिक्योरिटी और पीस के हवाले से एक मिलिट्री डील साइन की गई। दोनों देशों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बातचीत की। आर्मेनिया तथा अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर लगातार चल रहा था गतिरोध। इस गतिरोध को खत्म करने में रूस ने पीस मेकर की भूमिका निभाई है। दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंधों में होने के कारण दोनों देशों के बीच मिडलमैन की भूमिका निभाने में सफल रहा रूस। इंडिया में विभिन्न एजेंसियां कोविड वैक्सीन के काम के लिए विभिन्न चरणों में कर रही हैं जोरों शोरों पर काम। कोलकाता तथा बेंगलुरु में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का शुरू किया गया ट्रायल। यूपी में प्राइवेट लैब्स में अब आसानी से 700 रुपये में उपलब्ध होगा कोविड टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में की देश की इंटरनल सिक्योरिटी की समीक्षा। वहीं साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर दिया जोर। उन्होंने साथ ही साथ नागरिकों की सुरक्षा को माना सर्वोपरि और नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी देने की बात पर दिया जोर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6.4 करोड़ के पार पहुंचा। फाइजर और मॉडर्ना ने यूरोपियन यूनियन से मांगी आपातकालीन मंजूरी। आज की टॉप 10 न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई टॉप 10 न्यूज़ के साथ। हमारी न्यूज़ सीरीज़ मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें द हिंदू के साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको इंक्लूड किया जाता है। जुड़े रहिए हमारी न्यूज़ सीरीज़ के साथ। पॉलिटिकल कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।